अस्सलामुअलैकुम। 16 साल पहले आज के दिन बिटकॉइन का जेनेसिस ब्लॉक माइन हुआ था, जिसे इनके प्रोजेक्ट क्रिएटर, जिन्हें हम सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं, जिन्हें कुछ लोग मिस्टीरियस क्रिएटर, क्योंकि किसी के सामने इनकी पहचान नहीं है। ये एक इंसान थे, मर्द थे, औरत थे, या ग्रुप ऑफ पीपल थे, कोई इंस्टीट्यूट था, कोई अदारा था, या कोई इंडिविजुअल्स थे, नोबडी नोस। तो ये पहला जेनेसिस ब्लॉक जो है 16 साल पहले हुआ था। और आप आज देख सकते हैं कि 16 साल में कितनी इनोवेशन, कितनी जिद्दत आई है। डेफिनेटली इसमें कुछ लोगों का ये है कि हाँ भाई, बिटकॉइन ने इतने मिलियनर भी नहीं बनाए जितने इथेरियम ने बनाए हैं, और डिबेट्स हैं, मतलब ये चीज़ें लोग कहते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसे जो वैल्यू को प्रिजर्व करना, वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन है। बाकी तमाम जितने भी हैं वो आप इनोवेशंस और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हैं। बिटकॉइन इटसेल्फ जिस पर्पस के लिए बना था, वो वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि फ़ायाट करेंसीज अपनी वैल्यू खो रही थी। मतलब गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग जो हैबिट्स थी और जो प्रिंटिंग हैबिट्स थी, ये इस काबिल नहीं थी। इसकी वजह से एक आम आदमी कितने साल मेहनत करके जो भी सेविंग करता था या कुछ, तो वो चीज़ जो है इन्फ्लेशन का शिकार होता था, और जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो ये चीज़ जब उन्होंने पहला जो है जो ब्लॉक माइन हुआ था, तो यहाँ पर 50 बिटकॉइन का रिवार्ड था। इसमें ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो था, जो बेस रिवार्ड था 50 बिटकॉइन, और उसमें पहले ट्रांजैक्शन की फ़ीस वगैरह जो थी वो क्या बोलते हैं 0.00 बिटकॉइन थी, और इसे जानबूझ के नहीं निकाला गया था, या मतलब उन्होंने क्रिएटर ने इटसेल्फ उसमें कोई इस तरह का रखा था, नोबडी नोज आज के दौर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के साथ आपको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखना पड़ता है, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके इंसान छोटा सा पोर्टफोलियो का हिस्सा रख दे, जितनी इंसान की अपनी सकत है, जिससे उसकी लाइफ स्टाइल पे असर ना हो। इसके साथ साथ आज हम बात भी करेंगे, कुछ दोस्तों के सवालात भी थे, और कुछ फाइनल कमेंट्स वगैरह भी कुछ शेयर करने हैं आपके साथ। पहले हम कुछ और ख़बरों के हवाले से बात कर लें। मार्केट में बुलिशनेस का अंदाज़ा इस लिहाज से हो रहा है कि इथेरियम का लेवरेज रेशियो ऑल टाइम हाई पे है, और बिटकॉइन से ऊपर जा रहा है, 0.57 पे है इस वक्त। और नॉर्मली जब ये चीज़ होती है तो मार्केट में रिस्क एपेटाइट बढ़ती है। ऐसे टाइम पे मार्केट में फ्लशनिंग भी होती है, और ओल्ड सीजन के आगाज़ के करीब भी ऐसी हरकतें होती हैं। रिटेल का पैसा भी आने वाला होता है, जो कि गालिबन इस महीने के आखिर तक जो है FTX के जो हैं, जिन लोगों के साथ हुआ था पिछले अरसे में, जिनके सारे एसासे वगैरह जो हैं वो क्योंकि जब वो बैंकरप्ट हुई थी FTX, तो उनके काफ़ी सारे एसासे जो कि FTX में थे, वो सारे जो है मुंजमद हो गए थे। तो वो उनको उनका कैशबैक मिलेगा वापस, तो वो लोग डेफिनेटली वापस क्रिप्टो में सरमाया आएगा, और हमें इस महीने के एंड तक बहुत अच्छे मार्केट ऊपर की साइड पे जाती हुई दिखाई भी दे सकती है। लेकिन एक फ्लशनिंग भी हो सकती है, ये बात याद रखिए। बुल साइकिल में फ्लशनिंग होती है, RSI को रीसेट करने के लिए, लेवरेज को फ्लश आउट करने के लिए चीज़ें होती हैं। डो क्वान जो कि को फाउंडर थे टेराफॉर्म लैब्स के, उनके जो है तकरीबन कहा जा रहा है कि 130 साल तक की उन्हें प्रिजन हो सकती है। उन पे चार्जेस जो हैं, चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, मार्केट मैनिपुलेशन, ये सारे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या खबर बनती है। बिटकॉइन कुड बी अ बाय द डिप अपॉर्चुनिटी एट 80,000। ज़ाहिर है वो अराउंड 79 से 77,000 का एक बनता है जोन। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जिस किसी को भी, तो बिटकॉइन को उठाना चाहिए। वो एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो मिलती है या नहीं मिलती है वो नोबडी नोज। और नॉर्मली अगर एक टाइट विक्स ही आती है तो वी गेट द अपॉर्चुनिटी, लेकिन चांसेस बहुत कम लग रहे हैं इस टाइम पे। बाय द वे, सोलाना ने फ्लिप कर दिया BNB को एज अ 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैप। और कोरियन एक्सचेंज, डेफिनेटली साउथ कोरियन एक्सचेंज है, चेयरमैन जियोन इयोन वो आई करें, मतलब क्रिप्टो करेंसी की ETFs के हवाले से उनकी तरफ से भी सिग्नल है, मार्केट में जो है बूस्ट है, पैसा वगैरह आएगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में मज़ीद और भी मुल्कों में हमें दिखाई देंगी।
मारा के सीईओ जो हैं वो अर्ज कर रहे हैं आप रिटेल इन्वेस्टर्स बाय बिटकॉइन एंड फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ। जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियो के शुरू में भी आगाज में भी कहा था कि ये लॉन्ग टर्म की गेम है और आप अपनी वैल्यू को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपना बैंक खुद होते हैं। जब बिटकॉइन को आप एक्सचेंज से निकालते हैं तो उसे सेव कैसे किया जाए, तो उसमें सिक्योरिटी के एलिमेंट्स भी बहुत आते हैं। उस चीज़ के बारे में आपको अपने नॉलेज को, इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हार्डवेयर वॉलेट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, उसके सीड फ्रेज को कैसे सेव करते हैं, फिजिकल सीड फ्रेज को कैसे बचाया जाता है और मुख्तलिफ शार्डिंग वगैरह, और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अच्छा, टेथर जो है 2025 का स्टार्ट 5 बिलियन इन प्रॉफिट, और इनके जो की अलाई हैं वो ट्रंप के कॉमर्स नॉमिनी हावर्ड लटनिक। माइकल सेरम मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे एरिक ट्रंप से एट मैरा-लैगो। तो देखते हैं 20 जनवरी को गालिबन क्या खबरें आएंगी, तो मार्केट में काफ़ी हाइप क्रिएट होगी। बाइनेंस का भी जो है थंबनेल है बिटकॉइन जेनेसिस ब्लॉक 16 ईयर्स, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बाय द वे। टेस्ला का साइबर ट्रक अब क्वालिफाई हुआ है 7,500 इन यूएस टैक्स क्रेडिट्स, और टैक्स की बचौती वगैरह के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। चाइनीज एक ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कैंगो इंक, वो अब होल्ड करते हैं। उन्होंने नवंबर में नया 363 बिटकॉइन लिए थे, परचेज किए थे। माय अपोलॉजी, उन्होंने नवंबर में 363.9 बिटकॉइन प्रोड्यूस किए थे, परचेज नहीं किए थे, माइनिंग करते हैं। और दिसंबर में 569.9 प्रोड्यूस किए थे। तो उनकी एवरेज जो है बिटकॉइन प्रोड्यूस पर डे जो है दिसंबर में 18.4 और नवंबर में 18.9। तो अब वो टोटल जितने होल्ड करते हैं 933.8। तो बूस्टिंग प्रोडक्शन बाय 56 इन दिसंबर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बुलिश हैं चाइना के हवाले से भी। अब देखेंगे आने वाले दिनों में चाइना हो गया, अमारात हो गया और हांगकांग है, और मुख्तलिफ मुल्कों में आपको ये सारी चीज़ें, इवन कि यूरोप के भी कुछ मुल्क हमें आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। 2025 में हो सकता है ब्राज़ील की तरफ से और मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से काफ़ी नरमियाँ भी हों इसमें। सिंगापुर की एक क्लाउड बेस्ड बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है बिटफुफू, उसके शेयर सडनली 13% एकदम पॉप किए हैं जैसे ही उनकी एक एग्रीमेंट हुआ बिटमेन के साथ 80,000 माइनर्स के लिहाज से। तो क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड माइनिंग कंपनी है तो इनके एग्रीमेंट से एकदम इस चीज़ ने उनकी शेयर प्राइस को जो है बूस्ट दिया है। क्रिप्टो ब्रोकरेज है फैल्कन एक्स, इन्होंने एक्वायर किया है एक स्टार्टअप है, डेरिवेटिव स्टार्टअप एर्बिलोस मार्केट्स। तो ये इस साल का सबसे पहला बड़ी क्रिप्टो एक्विजिशन है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं बुल साइकिल में। ये सारी चीज़ें आपको जो हैं इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है क्योंकि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसी तरह जैसा सोल स्ट्रैटेजीज़ के लिहाज से भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, गालिबन पिछले साल में मैंने खुद वो मिस की थी। तो डेफिनेटली ये चीज़ों पे अगर आप नज़र रखते हैं, ये आपको अगर 7 या 8 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें से एक भी अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। बिटवाइज जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं कि इथेरियम $7,000 को टच करेगा और सोलाना $750 को टच करेगा 2025 में। अब इसमें ये चीज़ वगैरह नहीं बताई हुई है क्योंकि लेट्स से कि सोलाना जो है अगर वो इथेरियम की मार्केट कैप का कितना % एक्वायर करेगा, क्योंकि अगर इथेरियम ब्लीड होता है और सोलाना उसकी मार्केट कैप का ज़्यादा हिस्सा उठाता है तो वो इससे कई गुना ज़्यादा भी जा सकता है, और अगर वो नहीं उठा सकता तो वो डेफिनेटली वो चीज़ जो है इथेरियम में इथेरियम की प्राइस बूस्ट करेगी या जो चेन इथेरियम को ब्लीड करके उसका हिस्सा लेगी। तो ये सारी चीज़ें भी इनको बतानी चाहिए। बाय द वे मेरी अपनी जो थी तकरीबन बाइंग कॉस्ट मैंने $20 पे बहुत ज़्यादा इसकी परचेजिंग की हुई थी सोलाना की, और आज तो सोलाना काफ़ी चढ़ा भी है और मैंने लेके स्टेकिंग पे लगा दिया था। एंड आई डिड नॉट इवन लुक मतलब उसके बाद मैंने काफ़ी अरसे तक उसकी तरफ देखा तक नहीं, लेके लगा दिया। तो अब जो है
मतलब मेरे लिए ये है कि अराउंड 490 470 के दरमियान मैं अपना जो है फर्स्ट सेलिंग करूंगा, प्रोबेबिलिटी यही है। और उसके बाद 690 के आसपास जो है अगर जाता है वहाँ तक तो दूसरी दफ़ा, और ऊपर जाता है तो मैं लेयर आउट इस तरह होऊंगा। मैं $1000 या $1200 के जो क्रेजी मार्केट में हैं उसके मुताबिक वो हो सकता है, लॉजिकल है, हो सकता है। लेकिन वो अगर उतना होगा तो पूरी क्रिप्टो की मार्केट कैप 12 ट्रिलियन से ऊपर हो और सालाना पे जो है उसी तरह जो है इकोसिस्टम ग्रो होता रहो, तो वो रिस्क, उतना बड़ा रिस्क लेने की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको लेयर आउट होना पड़ेगा टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं, कुछ दोस्तों ने पूछे थे मुख्तलिफ कॉइन्स के हवाले से। एंजिन कॉइन के हवाले से एक दोस्त ने पूछा था कि मतलब इसके जो है क्या कितना जा सकता है। बाय द वे एंजिन कॉइन जो है गेमिंगफाई एनएफटी वगैरह इनके लिहाज से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी है, बाइनेंस पे, बाईबिट पे, OKX पे, बिटगेट, क्रैकन, कूकॉइन, मतलब टॉप की जितनी भी टॉप टायर एक्सचेंजेस हैं। कॉइन बेस पे नहीं दिखाई दे रहा है तो बाकी तकरीबन सब पे है यहाँ पे। और अगर हम इसकी टोकन अनलॉक्स के हवाले से देखें तो तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी अनलॉकिंग हुई भी है। और इसकी जो है टोटल सप्लाई देखें तो 1.86 बिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.79, तकरीबन ऑलमोस्ट आउट है। इसकी FDV जो फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है वो 439 मिलियन की है और इसका डेली वॉल्यूम जो है वो 26.71 मिलियन का है। और ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी अच्छी हैं, मतलब प्रोजेक्ट भी इनोवेटिव है और देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिरा हुआ भी है इस वक्त और इसके बैकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने अपना जो है यहाँ पर कुछ हिसाब लगाया था, मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, दोस्त ने पूछा था तो मैंने उसके लिहाज से शेयर करना चाहिए। ये इसका जो है मुझे यहाँ पे साइकिल का बॉटम लग रहा है और अगर आपको ये इस जगह को ब्रेक करता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये $1 के आसपास आए। लेकिन आपको अगर फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ से अगर आपने परचेजिंग की हुई है तो आप $1 का जो है इसमें वेट नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये इसका एक नेक्स्ट जोन आता है जो कि तकरीबन 0.49 के आसपास आता है। इस एरिया में आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग आपको अराउंड $1 के आसपास करनी चाहिए, लेयर आउट होते जाएं, क्योंकि ये पिछले साइकिल में भी था। और ज़्यादातर ये होता है कि जितने भी नए कॉइन्स होते हैं, जैसे कि इस साइकिल में गेमिंग के लिहाज से सागा नया कॉइन है तो वो हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा गालिबन एक गेम है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, वो सुपर पर भी है और बीम पर भी उनकी पार्टनरशिप है उनकी। गालिबन वो एवरलॉन्च के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस दफ़ा है और वो इस साइकिल की सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। जनरली मैं एक गेम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इकोसिस्टम्स पे करता हूँ, जैसे ये भी एक इकोसिस्टम है और बेहतरीन इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में ये होता है कि अगर एक नहीं चलेगी दूसरी उस इकोसिस्टम पे होगी तो वो भी ग्रो करेगी, तो आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है। तो आपको प्रॉफिट टेकिंग, अब मुझे नहीं मालूम कि आपने किस जगह पे इस कॉइन को उठाया था। अगर आप लॉस में हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने गालिबन इस रेंज में उठाया है तो यहाँ पर आप अच्छे रिटर्न बना सकते हैं जैसे ही ओल्ड सीजन आएगा, क्योंकि इस वक्त गालिबन इसकी जो है प्राइस $0.2 की है, तो आप बहुत आसानी से ये 3 to 4x यहाँ से हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और दोस्त ने पूछा था वाइज मंकी के एयर ड्रॉप के हवाले से। बाय द वे ये खाली फ्लोकी होल्डर्स को नहीं, एप कॉइन होल्डर्स को भी मिला था और बाकायदा इसकी कैंपेन्स वगैरह चली थी। मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह या कुछ नहीं किया था। तो अब दोस्त का सवाल ये था कि ये उनके वॉलेट में आ गया है, उसके साथ क्या कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं या क्या। तो कॉइन मार्केट कैप पे मैंने इसका देखा है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, इसकी इस वक्त कीमत, इसकी मालियत ये है 0.401059। तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कूकॉइन पे रजिस्टर्ड है, MEXC पे है, Gate.io पे है और बाकी कुछ और एक्सचेंजेस पे है। मैं ज़ाती तौर पे इन 3 एक्सचेंजेस को बहुत इस्तेमाल करता हूँ और इसके अलावा भी कुछ और एक्सचेंजेस हैं। तो इन एक्सचेंजेस पे आप जाके सेल कर सकते हो। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है BNB पे है, यानी कि आपका BEP20 आपके पास कुछ BNB कॉइन होना चाहिए गैस फीस अपने वॉलेट से एक्सचेंज पे सेंड करने के लिए, और वहां पर आप जाकर इसे सेल कर सकते हैं। बाय द वे पैनकेक स्वैप पे भी है जो कि एक
डेक्स है तो डायरेक्टली आप अपने वॉलेट को डेक्स के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट डेक्स पे सेल कर सकते हैं अगर आपके इनके पास अकाउंट नहीं है तो। और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। नॉर्मली अगर आपको ये जैसे ही पॉप करते हैं, क्योंकि ये कॉइन्स का क्या होता है कि सडनली ये 10-20% 30% पॉप करेंगे फिर गिरेंगे, तो एक जब अच्छा पॉप आता है तो आप वहां पर रिटर्न लेके निकल सकते हैं अगर आपको सेल करके कहीं और इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। अच्छा, इसके अलावा मैंने पूछना था आप सबसे दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक दोस्त ने पूछा था कि मुख्तलिफ वॉलेट्स के बारे में वीडियो बनाए, किस तरीके से हम पैसे वहाँ पर मुख्तलिफ कॉइन्स को ट्रांसफ़र करते हैं और डेक्स में कैसे कौन सी डेक्स के साथ प्ले आउट करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग इस चीज़ को चाहते हैं, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो मुख्तलिफ किस्म के वॉलेट्स को डेफिनेटली, उसमें हर किस्म के वॉलेट को मैं कवर नहीं करूँगा, हर चेन के जो मेजर वॉलेट्स हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं उनको कवर करूँगा, और डेक्सेस वगैरह और उसको सिक्योर के साथ सिक्योरिटी वगैरह किस तरह करते हैं। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप एक्सचेंज से हट के अपने वॉलेट्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सचेंजेस पे मसला ये होता है कि अगर आपने अपनी 2FA वगैरह फिजिकल डिवाइस वगैरह के साथ नहीं की हुई है, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के स्पैम्स हो जाते हैं, और एक्सचेंज पे एक बड़ी अमाउंट रखनी भी नहीं चाहिए अगर आपके पास है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर कम्युनिटी इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो फिर हम लोग इस मुख्तलिफ किस्म के वॉलेट्स के हवाले से बात कर सकते हैं। मेरी अपनी एक राय थी कि ट्रेडिंग के हवाले से जो है एक कोर्स तरतीब दिया जाए कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडिंग को किस तरीके से किया जा सकता है। तो वो एक बेसिक कोर्स सा मैं बना के आपके साथ जो है चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूं, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उस पर भी आपको पूरा जो है एक कोर्स को तरतीब देनी पड़ता है और उसको लेआउट मतलब पूरा करके आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं उस चीज़ में इंटरेस्टेड है कम्युनिटी के टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किस तरीके से करते हैं, ट्रेंड्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स की रीडिंग वगैरह किस तरह होती है, मेरा मकसद उसमें यह है कि आप लोगों को ये खुद मतलब अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आपको वहाँ पे मुफ्त में कोर्स दस्तियाब होगा और आप उसको देख के आप ट्रेडिंग व्यू पे जो है खुद अपनी प्रैक्टिस करके अपने स्किल सेट को बेहतर करके आप खुद जो है चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं फ्यूचर में, और उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि उसको तरतीब देने में और बनाने में मेहनत लगती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के दिन पिछले 24 घंटे में जो है 186 मिलियन तकरीबन जो है लिक्विडेशंस हुई हैं। बाय द वे, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपसे ये पूछनी थी कि मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कि हफ्ते में एक दिन जुम्मा या हफ्ते के दिन एक लाइव सेशन रखा करूं, जहां पर मैं लाइव आया करूं अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि उसमें फिर कम्युनिटी के जो सवालात वगैरह होते हैं तो वो लोग उधर ही चैट में हम लोग पूछ सकते हैं, और जितना कुछ मुझे मालूम होता है मैं वो शेयर कर सकता हूं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर लाइव सेशन के हवाले से आप चाहते हैं तो मैं फिर एक लाइव सेशन का बंदोबस्त करूँगा जुम्मा या हफ्ता, फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के हवाले से बात करें तो आज 74 पे था ग्रीड, और मीम कॉइन्स खास करके जो AI मीम कॉइन्स वगैरह हैं वो काफ़ी तेज़ी से चढ़े हैं आज के दिन, और मार्केट में जो है अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि वो सीज़न नहीं आया है अभी तक, लेकिन सोलाना ने जो है यहाँ पर फ्लिप किया है BNB को। सोलाना की मार्केट कैप 102 बिलियन की है और BNB की 101 मिलियन की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मार्केट कैप टोटल 3.42 ट्रिलियन की है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।